हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा राज्य के 6 लाख से अधिक शिक्षकों को उनके प्रमोशन और वेतन वृद्धि पर सरकार जो है विभाग के माध्यम से नई सौगात देने जा रही है। तो शिक्षा विभाग ने इसकी जो तैयारी कर ली है और क्या तैयारी है शिक्षकों को प्रमोशन और वेतन वृद्धि के संदर्भ में, और क्या सौगात नया मिलने वाला है वेतन वृद्धि और प्रमोशन को लेकर के, इसी पर बातचीत होगी। तो वीडियो खास है, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो शिक्षा विभाग एवं शिक्षकों से संबंधित सबसे सटीक विश्वसनीय खबरों को देखते जानते रहने के लिए चैनल से आज ही जुड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे हर महत्वपूर्ण सूचना आपको मिलती रहेगी। तो आप जान रहे हैं कि अब शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षकों से संबंधित हर कार्य जो है ई शिक्षा कोष पर ही हो रहे हैं। वह डैशबोर्ड के माध्यम से आपको चाहे स्टूडेंट से संबंधित कोई भी कार्य हो, टीचर से संबंधित कोई भी कार्य हो, शिक्षकों के ट्रांसफ़र से संबंधित हो, यहाँ तक कि आपके ट्रेनिंग से संबंधित हो, किसी प्रकार की शिकायत आपको करनी हो, इन सब से संबंधित नोटिफिकेशन इत्यादि सब कुछ आपको ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से ही हो रहे हैं। और हर चीज़ का आपको आवेदन से लेकर अपडेट से लेकर के इनबॉक्स में सूचना सब कुछ ई शिक्षा कोष पोर्टल पर ही प्राप्त हो रहा है। और शिक्षा विभाग एक बार पुनः तैयारी में है कि ई शिक्षा कोष के माध्यम से ही शिक्षकों को उनके प्रमोशन और वेतन वृद्धि को लेकर के एक सुविधा दी जाए, उनको एक नई सौगात दी जाए, जिससे बिहार के 6 लाख से अधिक सरकारी शिक्षकों को इसका बड़ा फायदा मिल सके। और इसको लेकर के जो विभाग ने तैयारी की है, आइए उसको हम लोग देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि इससे क्या हम लोगों को फ़ायदा मिलने जा रहा है। तो आपने यदि ये खबर पढ़ा होगा, यह खबर सुर्खियों में बना कि शिक्षकों को खुद मिलेगी प्रमोशन और वेतन वृद्धि। और खुद यह कैसे मिलेगा, तो इसके लिए जैसा कि मैंने बताया कि शिक्षा विभाग शिक्षकों के प्रमोशन को लेकर के एक स्वचालित सिस्टम बना रहा है और इसके तहत नियत समय पर प्रत्येक शिक्षक का प्रमोशन ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से हो सकेगा। यानी अब जो प्रमोशन के लिए या वेतन वृद्धि इत्यादि के लिए आपको विभाग का चक्कर काटना पड़ता था, और प्रमोशन की बात कर लें तो खास करके नियोजित शिक्षकों का प्रमोशन तो आज तक हुआ ही नहीं। कई जिलों में पत्र निकलते हैं, शुद्धि पत्र निकलते हैं, फिर उस पत्र को रद्द कर दिया जाता है क्योंकि राज्य स्तर से इसको लेकर के कोई खासा मार्गदर्शन नहीं मिलता है। और बार बार इसको लेकर के मैंने आवाज़ भी उठाई कि जब तक राज्य मुख्यालय से शिक्षा विभाग दिशा निर्देश नहीं जारी करेगा, एक पुख्ता जो है आदेश जारी नहीं करेगा, यह नहीं हो सकेगा। आप बार बार देखते हैं औरंगाबाद हो, जहानाबाद हो, कई सारे जिलों से प्रमोशन के पत्र निकलते हैं लेकिन उस पर अग्रेतर कार्रवाई नहीं हो पाती है। अब शिक्षा विभाग जो प्लानिंग किया है, उस प्लानिंग के अनुसार अब इस सिस्टम के तहत एक ई शिक्षा कोष माध्यम से एक बनाया जा रहा है जिसको नाम दिया गया है ड्यू फॉर प्रमोशन। जो ड्यू फॉर प्रमोशन कहा जाएगा, और इसमें यह सुविधा रहेगी कि इस सिस्टम में सभी शिक्षकों का, चूंकि इस शिक्षा कोष पर आपके योगदान की तिथि दर्ज है, तो आपको किसी भी प्रकार के प्रमोशन के लिए जो चीज़ें चाहिए, जैसे एक में आपका क्या संवर्ग है, यानी आप किस कोटि में बहाल हैं, 1 to 5 हैं, 6 to 8 हैं, 9 10 हैं, 11 12 हैं, ये चीज़ चाहिए। दूसरा, शिक्षक का प्रकार चाहिए कि आप नियमित हैं या 34,540 बैच हैं, कि नियोजित शिक्षक हैं, कि सक्षमता 1 2 हैं, या बीपीएससी से बहाल, बीपीएससी टीआरई 1 है, टीआरई 2 है या टीआरई 3 हैं। शिक्षक का प्रकार चाहिए, उसके बाद विषय चाहिए, और विषय के बाद इसमें जो आवश्यक होगा वह चाहिए कि आपकी नियुक्ति कब हुई है। तो जो आपकी नियुक्ति हुई है उस नियुक्ति का डेट चाहिए,
और प्रमोशन के लिए जो आवश्यक है उसमें एक और आवश्यक है कि आपके प्रशिक्षण की तिथि क्या है यह चाहिए। तो ये जो सारे डिटेल चाहिए प्रमोशन को लेकर के वे सभी आपके ई शिक्षा कोश पर दर्ज हैं। अब ई शिक्षा कोश पोर्टल पर इस नई व्यवस्था में नियमावली के तहत सिस्टम सेट कर दिया जाएगा कि किनका कितने वर्षों पर किस पद पर प्रमोशन होना है, पदोन्नति होनी है, और आपको जो एक लेवल का लाभ होना है वह किस लेवल से आप किस लेवल पर जाएंगे, यह सब कुछ सेट कर दिया जाएगा। और जब आप उसको पूरा करेंगे, यानी जैसे ही आपका नियत समय होगा वैसे ही आपका स्वयं से पदोन्नति हो सकेगा। और इसको लेकर के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ कोई विभागीय कार्यवाही या न्यायिक वाद यदि लंबित नहीं होगी तो आसानी से आपको पदोन्नति मिल जाएगी और आपका वेतन वृद्धि इत्यादि भी इसी से मिल सकेगा। और इसको लेकर के यह जो प्रस्तावित है इसका एसओपी बनाया जा रहा है और इसके जरिए पेंशन, वेतन, सेवानिवृत्ति लाभ और प्रमोशन आदि सभी समस्याओं का समाधान इस शिक्षा कोश पोर्टल के माध्यम से इस नई व्यवस्था के तहत कर दिया जाएगा। तो एक तरह से शिक्षा विभाग आपको यह एक नई सौगात देने की तैयारी में है कि प्रमोशन को लेकर के जो विभागीय उठापटक होता था और दौड़ लगाना पड़ता था उन सब से आपको मुक्ति मिले और आपका नियमावली के अनुकूल जब भी नियत समय हो स्वयं से शिक्षा विभाग के द्वारा इस स्वचालित सिस्टम में आपको जनरेट होगा और आपको इस शिक्षा कोश पर सूचना मिल जाएगी और उस अनुसार आपका प्रमोशन, वेतन वृद्धि इत्यादि स्वयं से हो जाएगा बिना किसी भाग दौड़ के। यह जो नई व्यवस्था अपनाई जा रही है और शिक्षा विभाग इसके लिए जो तैयारी कर रहा है यह लागू हो जाता है तो काबिले तारीफ होगा, क्योंकि शिक्षा विभाग में प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर पत्रों में विभिन्नता पाई जाती है, विसंगतियां पाई जाती है, जिसके कारण वेतन वृद्धि हो, वेतन का निर्धारण हो या फिर आपको प्रमोशन हो, इन सब में परेशानी देखने को मिलती है। ई शिक्षा कोश के माध्यम से होगा तो स्वाभाविक है पूरे राज्य में एकरूपता होगी और इसका फायदा राज्य के 6 लाख से अधिक शिक्षकों को निश्चित रूप से मिलेगा। अब देखने वाली बात है कब तक यह व्यवस्था लागू होती है, लेकिन आप देख रहे हैं कि वर्तमान में शिक्षा विभाग पूरी तरह से सब कुछ डिजिटलाइज करने के मूड में है, सब कुछ डिजिटली हो रहा है, तो ये भी पूरी संभावना है कि बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। आगे शिक्षा विभाग एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण खबर देखते जानते रहने के लिए चैनल से आज ही जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ सकते हैं ताकि शिक्षा जगत के हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।